हेलो दोस्तों, हमारी प्यारी टाई सोचती है डैडी से मिलने के लिए मुझे कैपिटल जाना होगा और डैडी तो कैपिटल के अंदर है, लेकिन टाई तो वहाँ पर नहीं जा सकती। पर मुझे मिस्टर की मदद करने के लिए डैडी को ढूंढना होगा, पर अभी के लिए मैं वहाँ जा नहीं पा रही। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तभी सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी टाई ये सब सोचते सोचते आखिर में सो ही जाती है। बेस्टो उसको ब्लैंकेट ओढ़कर उसे देखकर कहता है, क्या मुझे एक नया मर्सिनरी आईडी बनाना चाहिए या फिर कैपिटल में घुसने का कोई और तरीका है? चाहे मैं उसके साथ कैपिटल ना जा पाऊँ, मुझे इस बच्ची को किसी भरोसेमंद इंसान के पास छोड़कर उसे कैपिटल तक भेजना ही होगा। ये मुलाकात सच में काफी छोटी थी। ये कहकर बेस्टो खुद ही नीचे जमीन पर सो जाता है। तभी ब्लैकी भी लॉकेट से ट्रांसफॉर्म होकर बैग से बाहर निकलता है और टाई को देखते हुए सोचता है, देखो तो ये कितनी शांति से सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो टाई के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, लेकिन तुम सच में खुद से यहाँ तक आ गई। मैं थोड़ा और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मेरी पावर्स पूरी तरह वापस नहीं आई है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम को वापस मोड़ने से ही मैं इतना कमजोर हो गया। मैं कितना पैथेटिक हूँ। वो एसटी के बालों को टच करते हुए कहता है, बस थोड़ा और इंतजार करो एसटी। और तभी वो फिर से लॉकेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और हमारी टाई नींद से उठकर नीचे आते हुए कहती है, हाँ मिस्टर बेस्टो कहाँ है? मैनेजर स्माइल करते हुए उससे कहती है, वो सुबह सुबह कहीं चला गया। तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना? आ जाओ, इस दादी की ग्रोसरी शॉपिंग में मदद करो। टाई खुश होकर कहती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं वो दोनों ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बाहर आई हुई थी और उस जगह में हर तरह की चीजें मौजूद थी, आयरन से लेके सारी खाने की चीजें। पर वहाँ पे कुछ लोग भी थे जो कि बहुत खराब हालत में थे। इन्हें देखकर हमारी टाई भी बहुत हैरान थी। तभी मैनेजर कहती है, लगता है हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं उन मैजिक स्टोन्स की वजह से जो अभी रिसेंटली अपीयर हुए हैं, क्योंकि सब बड़े मैजिक स्टोन्स हैं। लोग कह रहे थे मैन पावर्स की कमी हो गई है सेज डिफेंस के लिए। टाई उन रिफ्यूजीज को देखकर मन में कहती है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिस्टर बेस्टो ने उससे कहा था। तब उसे कल की बात याद आती है जब बेस्टो कह रहा था, क्या ये सही है कि कैपिटल को बंद कर दिया जाए और सारे सिविलियंस को अंदर जाने के लिए रोका जाए, जब इतने सारे लोग बाहर है जो मैजिक स्टोन्स की वजह से अपना घर छोड़ चुके हैं। तभी टाई सोचती है, कैपिटल के अंदर सिर्फ अमीर लोग ही सेफ है, उनको छोड़कर बाकी सब लोग सफर कर रहे हैं। तभी उन लोगों को कुछ आवाज आती है। कोई आदमी झगड़ा कर रहा था और वो चिल्लाकर कहता है, ये पागल औरत, तुमने मेरी वॉलेट चुराने की हिम्मत कैसे करी? तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? वो लड़की भी चिल्लाकर कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना, मैं बस गुजरते हुए तुमसे टकरा गई। मैं तुम्हारा वॉलेट भला क्यों चुराऊंगी? वो आदमी गुस्से से उसे थप्पड़ मार देता है, जो देखकर टाई डरते हुए कहती है, उन्होंने उसे मारा, लेकिन लोगों को मारना तो ठीक नहीं होता ना। रूम 203 वाली आंटी को भी वो बुरा आदमी रोज मारता था, फिर भी वो बहुत अच्छी और काइंड है। उसे याद आता है जब वो आंटी उससे कह रही थी, अरे ये तो हमारी टाई है, आज डे केयर में क्या सीखा तुमने? क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी टाई? वो प्रेजेंट टाइम में गुस्से से कहती है, जो लोग दूसरे को मारते हैं वो लोग बुरे लोग हैं। फिर वो एकदम से उस लेडी के सामने आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, लोगों को मारना गलत है, जिससे वो लेडी भी हैरान हो जाती है। और मैनेजर उसके साइड में देखती है तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो आदमी गुस्से से टाई से कहता है, ये कौन बदतमीज बच्ची है? उसे एक बच्ची पर भी गुस्सा निकालते देख सारी सिविलियंस भी आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि देखो बस करो। फिर दूसरा कहता है, उसने कहा ना उसने वॉलेट नहीं चुराया। वो आदमी उन लोगों को धमकाने लग जाता है और कहता है, तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूँ और फिर भी मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो? लेकिन उसकी बात टोकते हुए मैनेजर वहाँ टाई के सामने आ जाती है और कहती है, सुनो यंग मैन, जरा ध्यान से सोचो, इस चेक पॉइंट के ब्लैक एले में वो लोग रहते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वो कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है, मेरा कहने का मतलब है कि चाहे तुम नोबेल हो या अमीर आदमी, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी लाश अंधेरी गली में बिना किसी को पता चले मिले, तो चुपचाप पतली गली से निकल लो, समझे? और जब वो आदमी लोगों का गुस्सा खुद नोटिस करता है, वो पसीना पसीना हो जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, कितनी बदकिस्मती की बात है, मेरे रास्ते से हटो। टाई मैनेजर को देखकर एक्साइटेड होकर कहती है कि ग्रैंडमा तो हिडन बॉस निकली, और वो लेडी भी वहाँ से उठकर जाने लगती है। फिर मैनेजर उससे कहती है कि तुम तो सेकंड फ्लोर के एंड वाले रूम में रहते थे ना? सही कहा ना मैंने? तुम कुछ दिन से दिख नहीं रहे थे, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़की अपने कपड़ों में से धूल साफ
साफ करते हुए कहती है, मुझ पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है बुढ़िया। उस लड़की का एटीट्यूड देखकर टाई शॉक हो जाती है। मैनेजर उसे समझाते हुए कहती है, इसका एटीट्यूड देखो जरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा चेहरा अभी कैसा लग रहा है। टाई तो अभी भी शॉक में थी। टाई सोचती है, क्या उन्होंने कूल ग्रैनी को बुढ़िया कहा? फिर वो लड़की जब अपनी शक्ल आईने में देखती है तो सच में उसकी हालत खराब थी। फिर वो लड़की कहती है, डैम इट, अब ये बाकी रह गया था। तभी ग्रैनी कहती है, बस चुपचाप मेरे पास आओ। टाई उसे देखकर सोचती है, टाई तुमने सच में किसी काइंड पर्सन की मदद की है ना? तभी सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे वो लोग आ चुके होते हैं। तभी ग्रैनी टाई और उस लड़की से कहती है, बच्ची तुम खाना खाने के लिए रेडी हो जाओ और तुम इससे अपना चेहरा साफ कर लो। वो चिल्लाकर कहती है, मैं ठीक हूँ समझी, इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं, कौन ऐसी चीज यूज करेगा। वो उसे टोकते हुए कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे मुंह पर दे मारूं? और ना चाहते हुए भी वो अपने गालों को साफ करने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो गाली देते ही जा रही थी, जो कि टाई समझ नहीं पाती। और वो मन में कहती है, मैं सोच रही थी ये दीदी तो बहुत मीन है। तभी वो लड़की कहती है, क्या? टाई इसके जवाब में पूछती है, वो वॉलेट क्या आपने वो सच में चुराया था दीदी? लेकिन अगर आप बुरा बनोगी तो शेर आके आपको काट लेगा दीदी। वो लड़की चिल्लाकर कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? किसको दीदी बोल रही हो तुम? जिससे हमारी बेचारी टाई तो बिल्कुल डर ही जाती है। वो कंटिन्यू करते हुए कहती है, और पहले वो सुअर जैसा आदमी भी मुझे यही बुला रहा था। सब मुझे लड़की क्यों समझते हैं? मैं एक लड़का हूँ, क्या तुम समझ गई? एसटी शॉक होकर कहती है, क्या बड़ी बहन? नहीं बड़े भाई। फिर वो एक्साइटेड होकर उससे कहती है, ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं एक भैया को देख रही हूँ जो बिल्कुल बहन जैसी लगती है। कि तभी एक बार में बेस्टो भी आ जाता है। वो लड़का अपने रोब से वो वॉलेट बाहर करते हुए कहता है, ओ हाँ, जब बात निकल ही गई है, हाँ मैंने ही वो वॉलेट चुराया था। नहीं एक मिनट, वो असल में मेरा ही था। तो शायद मुझे कहना चाहिए कि मैंने उससे वापस ले लिया। उस सुअर जैसे कमीने आदमी ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे मर्सनरी ग्रुप बनाने के लिए लोग ढूंढ के देगा, लेकिन पैसे लेते ही उसने भागने की कोशिश की। टाई हैरान होकर कहती है, क्या मर्सनरी ग्रुप बनाने के लिए? बेस्टो भी ये बात सुनकर शॉक हो गया था। वो लड़का कहता है, हाँ मेरे जैसे किसी को नाइट्स बनाया थोड़ी जा सकता है। तो अगर मुझे मॉन्स्टर को मार के पैसे कमाना ही है तो मेरे पास मर्सनरी बनना ही एक रास्ता है ना? तभी टाई एक्साइटेड होकर उससे पूछती है, अगर हम मर्सनरी ग्रुप बनाए तो वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड क्या वो हम ले सकते हैं? जिसके जवाब में वो कहता है, हाँ लेकिन उसके लिए पहले मर्सनरी एग्जाम पास करना पड़ेगा। तभी टाई के पास एक आइडिया आता है और वो मन में कहती है, यही तो है। और वो उससे कहती है, तो वो मेरे साथ बनाइए वो मर्सनरी ग्रुप। जो अचानक सुनकर वो थोड़ी देर शॉक में था और चिल्लाकर टाई से कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम नादान बच्ची? मैं स्किल्ड लोगों को ढूंढ रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, समझी? वो उसके फोरहेड में प्रेस करते हुए टाई को कहता है, तुम्हें पता भी है कि एक असासिन क्या होता है? मैं वही हूँ, समझी? दुनिया में तुम्हें कहाँ मिलेगा ऐसा असासिन जो कि एक बच्ची के साथ मर्सनरी ग्रुप बनाए। तभी टाई अपना सर पकड़ते हुए कहती है, क्या एक असालायन? वो क्या होता है? वो कहता है, असालायन मेरी जूती। टाई उससे इंसिस्ट करते हुए कहती है कि लेकिन मेरे पास तो एक लेजेंडरी पपेट मॉन है। वो कहता है, क्या पपेट? वो क्या होता है? तभी टाई चिल्लाकर कहती है, मिस्टर हैमर, मेरा मतलब मिस्टर बेस्टो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है, क्या कहा तुमने? हैमर? वो कौन है? तभी बेस्टो उन लोगों के बीच आ जाता है और टाई उसे देखकर कहती है, मिस्टर हैमर। बेस्टो कहता है, हैमर? नहीं, मैं बेस्टो पेरिक्स हूँ। फिर वो उस लड़के से पूछता है, क्या ये सच है कि तुम एक मर्सनरी ग्रुप बनाने वाले हो? वो लड़का कहता है, ये कौन सा मसल वाला सुअर है? तभी बेस्टो कहता है, मैं अकेला एक छोटा माना स्टोन हैंडल कर सकता हूँ। तभी हमारी टाई टेबल से उठकर बेस्टो के पास जाने लगती है। बेस्टो कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरा मर्सनरी आईडी खो गया है, लेकिन मैं काफी समय से मर्सनरी रहा हूँ और 6 दिन पहले ही मैंने ब्राइवुड का एक छोटा स्टोन अकेले ही ठिकाने लगा दिया था। टाई भी हामी भरते हुए कहती है, चलो ना यही करते हैं, हम साथ में मर्सनरी ग्रुप बनाते हैं बड़े भैया। जो सुनकर वो लड़का कुछ सोचता है, अगर वो ब्राइवुड वाला छोटा माना स्टोन है तो फिर तभी हम कुछ समय पहले का फ्लैशबैक देखते हैं और हमें फर्स्ट गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कार्ल चिल्लाकर कह रहा था, रैंक 12 इमॉर्टल कैनिक्स मोटिफर वापस आ गया है। देख क्या रहे हो सब, जल्दी चलो, हम अभी अभी एक छोटा मैजिक स्टोन जीत के आ रहे हैं। और साइड पे वो लड़का भी वही खड़ा था और उनसे चिढ़ते हुए कहता है, कितना बड़ा सुअर है ये कैनिक्स मोटिफर, फिर ये कुत्ते जैसे लोग दोनों ही घटिया लगते हैं। तभी वो कार्ल को गार्ड से बात करते हुए नोटिस करता है। वो गार्ड उससे कहता है कि मैंने खबर सुन ली है कैप्टन कर्ल, जल्दी अंदर चलिए। उन लोगों
की बात सुनकर वो मन में कहता है, क्या ये लोग कहते हैं उन्होंने माना स्टोन जीत लिया, लेकिन उन्होंने तो कोड चेक भी नहीं किया। कब से मर्सनरीज होली नाइट्स के इतने क्लोज आ गए। वेल गाइस, और एक स्टोन है जो मॉन्स्टर्स को मारने से ही मिलता है। वो कहता है, पहले एक मर्सनरी ग्रुप ने क्लेम किया कि उन्होंने एक छोटा माना स्टोन जीता, और जितना मुझे पता है प्रायवुड में सिर्फ एक ही माना स्टोन है। प्रेजेंट टाइम में वो बेस्टो से कहता है, मुझसे झूठ बोलने की सोचना भी मत, ठीक है? मैंने पहले ही सुना है कि एक मर्सनरी ग्रुप ने उसे जीत लिया है। टाई उससे चिल्लाकर कहती है, ये झूठ है, यू डमी। मिस्टर हैमर ने सब कुछ किया था, लेकिन वो बुरे आदमी कार्ल ने झूठ बोला और सब चुरा लिया। कार्ल की वजह से मिस्टर हैमर का आईडी भी चला गया, जिसके वजह से अब वो सफर कर रहे हैं। बड़े भैया को कुछ नहीं पता। उसके बाद बेस्टो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मानो या ना मानो, मुझे बस तुम्हें ये साबित करना होगा। अभी मुझे सिर्फ अपना आइडेंटिफिकेशन वापस चाहिए ताकि मैं कैपिटल जा सकूं, क्योंकि ये बच्ची किम एसटी के पापा कैपिटल में है और मैंने उसे वहाँ ले जाने का वादा किया है। वो लड़का हैरानी से कहता है, क्या कहा पापा? फिर वो चिल्लाकर एसटी से कहता है, तुम्हारे पापा? तो तुम बस एक भटकी हुई बच्ची थी और तुम उसके डैड नहीं हो? ओ हाँ सही है, उसने तुम्हें मिस्टर कहा था। हाँ, ये लोग बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते। फिर वो मन में कहता है, ये लोग इतने बेवकूफ लग रहे हैं कि झूठ बोल ही नहीं सकते। इस आदमी को देखकर लगता है इसकी डिक्शनरी पे झूठ नाम का कोई चीज ही नहीं है, और ये लड़की तो वैसे भी देखने से ही डम लगती है। लगता है ये लोग वाकई सच बोल रहे हैं। और वो मर्सनरी ग्रुप वैसे भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था, तो उन्होंने इस मसल वाले का क्रेडिट चुरा लिया और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हटा दिया ताकि वो कैपिटल ना जा सके। मर्सनरीज के बीच में रिवॉर्ड्स मनी के लिए मर्डर तो कॉमन चीज है। मैं खुद ही 2 महीने से गेट पर था अच्छे लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ कोई मिला ही नहीं। और जब आखिरकार मैंने एक रिक्वेस्ट की तो मुझे धोखा मिल गया। आधे अधूरे बेवकूफ लोगों के साथ काम करके एग्जाम देते हुए मरना या पैसा कमाने में डिले करना। अब मेरे पास वो दोनों ऑप्शन ही नहीं है। और वो ये बात सोचते सोचते कुछ बच्चों को याद करने लग जाता है और फिर अपना सर पकड़ते हुए कहता है, डैम इट, ओए बड़े आदमी, अगर तुम 2 आदमी के बराबर काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, समझे? तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम है वेल थियोडोर। बेस्टो उसकी बात सुनकर कहता है, अगर तुम भाग भी पाओ तो तुम खुद को खुशकिस्मत समझना, कोशिश करना कि तुम मुझ पर बोझ मत बनो। फिर बेस्टो की बात सुनकर वेल चिढ़ते हुए कहता है, वाओ, इसका एटीट्यूड तो देखो। और हमारी टाई उन दोनों को देखकर कहती है, तो क्या हम फाइनली एक मर्सनरी ग्रुप बन गए? उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाई गुनगुना रही थी कि ये मैं बहुत खुश हूँ, हम माना स्टोर कलेक्ट करने जा रहे हैं। और उसने तो बेस्टो और वेल दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वेल कहता है, पता नहीं हमें हाथ पकड़ के क्यों चलना पड़ रहा है। जो सुनकर बेस्टो कुछ नहीं कह पाता। टाई काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो एक ब्रांच को पकड़ते हुए कहती है, देखो ये कितना खूबसूरत ब्रांच है। टाई मन में कहती है, ये टीम है, हम एक टीम है। मिस्टर हैमर बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्रीति भैया ने भी कहा है वो भी स्ट्रॉन्ग है। वेल उसे देखकर कहता है, ये इतनी एक्साइटेड क्यों है? तभी टाई मन में कहती है, और ब्लैकी तो वैसे भी एक लेजेंडरी पपेटमॉन है, और मैं भी। मैं डे केयर में हमेशा रनिंग में फर्स्ट प्लेस पे थी। हाइड एंड सीक, टैग्स, कॉप्स एंड रॉबर्स, सब में मैं अच्छी थी। मैं सबको झट से पकड़ लेती थी। बिल्कुल वैसे ही मैं सब मॉन्स्टर्स को पकड़ ही लूंगी। वो उनसे कहती है, बड़े भैया टेंशन मत करो, मिस्टर आप भी चिंता मत करो, टाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर बेस्टो टाई के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, टाई तुम मॉन्स्टर्स को नहीं पकड़ने वाली। जो सुनकर टाई वही फ्रीज हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। बेस्टो उससे समझाते हुए कहता है, मॉन्स्टर्स का सामना करना किसी बच्चे की बस की बात नहीं। तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है टाई? टाई कहती है, टिरेनोसोरस। बेस्टो सीरियस होकर कहता है, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन मॉन्स्टर्स उससे कहीं ज्यादा नहीं। मॉन्स्टर उस चीज से 10 गुना ज्यादा डरावने होते हैं। टाई कहती है, उस पल तक मुझे पता नहीं था मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं। उसके बाद हम एक एक्सप्लोशन देखते हैं जहाँ पर टाई डरते हुए बेस्टो और वेल को बुला रही थी और देखने से लग रहा था वो दोनों धमाके में आ गए हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड या डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।